सुप्रभात बच्चों। ये है आपका पंचदश पाठ जिसका नाम है स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, आइए हम इस पाठ का सारांश समझ लेते हैं, जो कि इस प्रकार से है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। अनेक वीरों के बलिदान से हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त के दिन हम बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं। विद्यालयों में प्राध्यापक ध्वजारोहण करते हैं, छात्र कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, सभी मिलकर राष्ट्रगान गाते हैं। दोपहर को क्रीड़ा प्रतियोगिताएं एवं व्यायाम प्रदर्शन होता है, मिठाई बांटी जाती है। तो बच्चों, ये था इस पाठ का सारांश। आइए हम इस पूरे पाठ का सरलार्थ करेंगे, जो कि इस प्रकार से है। केचन छात्रा विद्यालयस्य प्रांगणे तिष्ठन्ति चर्चां कुर्वन्ति च। अर्थात कुछ छात्र, केचन मतलब कुछ छात्र, विद्यालय के प्रांगण में मतलब मैदान में, तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति मतलब खड़े हैं और चर्चा कर रहे हैं। सुरेश भो महेश, भो मतलब अरे महेश, पश्य मतलब होता है देखो। अष्टम कक्षाय छात्रा किम कुर्वन्ति। भो मतलब अरे महेश, पश्य मतलब देखो, 8वीं कक्षा के छात्र क्या कर रहे हैं। किम मतलब क्या। महेश श्व अगस्त मासस्य 15 दिनांक। अर्थात श्व मतलब क्या कर रहे, कल। श्व अगस्त मास से कल 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस का समारोह होगा। श्व का मतलब होता है आने वाला, कल। ठीक है, अस्माकं स्वतंत्रता दिवसस्य समारोह भविष्यति। अर्थात हमारे इसलिए वरिष्ठ छात्र विद्यालय में विशेष सजावट करते हैं। अस्माकं स्वतंत्रता समारोह भविष्यति, अर्थात हमारा स्वतंत्रता दिवस का समारोह होगा, इसलिए वरिष्ठ छात्र विद्यालय विशेष सज्जां कुर्वन्ति। इसलिए वरिष्ठ छात्र विद्यालय में विशेष सजावट कर रहे हैं। सुधीर अहम पठितवान् यत् 1857 तमे वर्षे प्रथम स्वतंत्रता संग्रामः अभवत्। अर्थात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मतलब होता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, आज़ादी की पहली लड़ाई। अर्थात मैंने पढ़ा था कि सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तत् भारतीय स्वतंत्रताये निरंतरम प्रयासम अकुर्वन्। अर्थात तत् निरंतर मतलब होता है लगातार। ठीक है, उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। ते भीषण कष्टानि असहन्त। भीषण कष्टानि का मतलब होता है अत्यधिक कष्टों को, और असहंत मतलब होता है सहन किया। उन्होंने अत्यधिक कष्टों को सहन किया। मनधीर सत्यम मतलब सही है। अनंतरम एव 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 15 दिनांके तेषां प्रयत्न सफला जाता। अर्थात अनंतरम का मतलब होता है उसके बाद। ठीक है, और
पंचदश दिनांके, पंचदश दिनांके का मतलब होता है 15 अगस्त। ठीक है, तो सही है। उसके बाद ही 15 अगस्त सन 1947 में उनका प्रयत्न सफल हो गया। तेषां प्रयत्न सफला जात तस्य स्मृत्यर्थम् एव प्रतिवर्षं स्वतंत्रता दिवसस्य उत्सव भवति। स्मृत्यर्थम मतलब होता है स्मरण के लिए, मतलब याद रखने के लिए। प्रतिवर्ष अर्थात इसका अर्थ हुआ कि उनकी स्मृति के लिए ही प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस का उत्सव होता है। वर्धा। पश्य सुरेश, पश्य का मतलब होता है देखो, पश्य मतलब देखो, सुरेश देखो। अवंतिका मीनाक्षी काशीनाथ च अत्रैव आगच्छन्ति। देखो सुरेश देखो, अवंतिका मीनाक्षी और काशीनाथ यहीं आ रहे। अत्र मतलब यहीं, और आगच्छन्ति मतलब आ रहे हैं। सर्वे तत्र आगच्छन्ति मतलब सभी वहाँ, तत्र मतलब वहाँ आते हैं। मीनाक्षी। अहो मतलब होता है अहो शोभनम मतलब अहो सुंदर। स्व मतलब कल। समारोह है किम किम भविष्यति, कल समारोह में क्या क्या होगा। सुरेश। सर्वे छात्रा गणवेशे प्रातः 7 विद्यालयम् आगमिष्यन्ति। अर्थात सभी छात्र गणवेश मतलब स्कूल ड्रेस में प्रातः 7 बजे विद्यालय आएंगे। ध्वजस्थलस्य समीपे पंक्तिबद्धा स्थास्यन्ति अर्थात स्थास्यन्ति मतलब खड़े रहेंगे। ठीक है, और ध्वजस्थल मतलब झंडा फहराने का स्थान, मतलब अर्थात इसका अर्थ ध्वज स्थल के पास पंक्तिबद्ध खड़े रहेंगे। सोमदत्त। सर्वे शिक्षिका कर्मचारिण अपि स्थास्यन्ति। सभी शिक्षक और कर्मचारी भी खड़े होंगे। अनंतरम अस्माकं प्रधानाध्यापक ध्वजोत्तोलनं करिष्यति। अनंतरम उसके पश्चात हमारे प्राचार्य झंडा फहराएंगे। तत्पश्चात सर्वे समवेत स्वरेण जनगणमन इति राष्ट्रगानम गास्यन्ति। गास्यन्ति मतलब होता है गाएंगे। ठीक है, और समवेत स्वरेण मतलब एक स्वर में, समवेत स्वरेण मतलब एक स्वर में जनगणमन। ठीक है, और ध्वजोत्तोलनम किसका मतलब होता है झंडा फहराना, और गास्यन्ति मतलब गाएंगे। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि सभी शिक्षक और कर्मचारी भी खड़े होंगे। उसके बाद हमारे प्राचार्य झंडा फहराएंगे। उसके बाद सभी एक स्वर में जन गण मन यह राष्ट्रगान को गाएंगे। पश्चात प्रधानाध्यापक महोदय उद्बोधनम करिष्यति। उद्बोधनम मतलब अर्थात उसके बाद में प्रधानाध्यापक महोदय उद्बोधन करेंगे। माधवी। तदनन्तरं छात्रसभायां केचन छात्रा गीतानि गास्यन्ति, केचन च भाषणानि